साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। चलो देखो बच्चों, कल हमने उत्तल लेंस के विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जाना था। तो लगभग हमने 4 स्थितियां देख ली थी। वो क्या है, एक बार फिर देख लो कि उत्तल लेंस अपन ऐसे बनाते हैं। बोलो कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या होता है वो भी देख लो। बीच में क्या है साहब, प्रकाशीय केंद्र। इधर क्या है F1, फिर दूसरा क्या है 2F1, इधर क्या अनंत, इधर भी F2, इधर क्या है 2F2। ये चीजें जिसको याद है उसको आसानी होगी, क्योंकि अवतल दर्पण पढ़ा होगा। उसके बाद फिर ये चीज याद रख के उत्तल लेंस के प्रतिबिंब आसानी से सीख जाएगा। तो हमने कल एक बार फिर देख लो, हमने कहा था, यही इसी में देख लेता हूं। ऊपर का दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ऊपर का, देखो। अगर मैंने कहा था अनंत से किरण आएगी तो अपवर्तन के पश्चात कहां जाएगी, फोकस से। कहां जाएगी, ये इधर वाली फोकस से। एक स्थिति ये देख ली थी। दूसरी स्थिति हमने वापस रिपीट कर रहा हूं कल का, F1, 2F1, F2 और 2F2। दूसरा मैंने बोला था कि अगर अनंत और 2F1 के बीच में कहीं भी प्रतिबिंब रखूं तो प्रतिबिंब किसके का ना, ये परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात ये किरण तो यहां जा ही रही है, ठीक है। दूसरी किरण जाएगी साहब तो इन दोनों के बीच में कहीं भी टकरा जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच बनेगा प्रतिबिंब। कहा था। तीसरा हमने देखा था कि अगर 2F1 पे रखूं, भाई यहां से आगे बढ़ रहे हैं, 2F1 पे आ गए तो अपवर्तन के पश्चात देखो कहां जाएगा, वापस कहां बनेगा बताओ, 2F2 पर ही बनेगा। देखो बन गया, 2F2 पर ही बन गया। चौथा हमने देखा था इन दोनों के बीच में आ गए थे हम, यहां से हमने प्रतिबिंब बनाया था तो पहली लाइन तो यहां से जा ही रही है, दूसरा यहां से निकालते हैं अपन तो कहीं आगे जाकर देखो इसके बाद ही बन रहा है। बोलो बन रहा नहीं बन रहा, इधर क्या है अनंत, तो 2F2 और अनंत, ये चारों स्थितियां हमने कल देख ली थी। इधर प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर, इधर बन रहा है F2 और 2F2 के बीच में, इधर 2F2 पर, इधर 2F2 के बाद। अब देखो, अब बिंब कहां रखूंगा, F1 पर। कहां रखूंगा, मतलब फोकस बिंदु पर रखूंगा तो इधर कहां बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा बेटा, अनंत पर। वापस अगली स्थिति लाऊंगा कि F1 और O के बीच में रखूंगा तो फिर कहां बनेगा, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे। और आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा। उसे दर्पण में उधर दर्पण के पीछे बना था, आभासी बना था और बड़ा बना था। याद है या नहीं है, अवतल दर्पण बड़ा था, उसमें 6 स्थितियां ली थी और 6 की स्थितियां यहां पर ले रहे हैं। तो ये कल का रिवीजन हो गया। वापस आज की क्लास में हम बढ़ते हैं आगे। 5वां पॉइंट डालो, 5वां पॉइंट डालो आप, जिसमें हम हैं F1 पर है ना, तो बिंब F1 पर हो तो प्रतिबिंब, बोलो कहां बनेगा रे, बोलो हाँ, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और कैसा होता है, वास्तविक होगा, बोलो उल्टा होगा, और वस्तु से बड़ा ही होगा, क्योंकि बड़ा ही बनता जा रहा है ना। चलो अनंत का किसने देखा है ना, तो अपन कुछ नहीं कहेंगे, चलो ठीक है। चित्र वो देखो, बाद में लिखना बेटा। इधर देखो सब, ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस में अपन अब बना रहे हैं प्रतिबिंब। बीच में क्या रहता है लेंस में, प्रकाशिक बिंदु। इधर क्या रहता है, मुख्य फोकस बिंदु 1, इधर ये मुख्य दूसरा, इधर मुख्य फोकस बिंदु 2, और ये एक तरह से C है। ये क्या है, ये C, ठीक है। चलो हम देखते हैं, हमने बिंब को कहां रखा, फोकस पर। कहां रखा, बोलो यहां पर आया, इसमें अपवर्तन हुआ। देखो लेंस में क्या होता है, अपवर्तन हुआ तो पहली किरण तो कहां से निकल गई, फोकस बिंदु से आगे निकल गई। बोलो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी किरण आ रही है, प्रकाशीय केंद्र से आगे बढ़ रही है। देखो पता नहीं कहां मिल रही है, पता है क्या,
तो ये कहाँ जा रहा है, अनंत पर। कहाँ जा रहा है, समझ में आ गया। देखो पहली किरण भेजी अपवर्तक फोकस से जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशिक बिंदु से जाएगी, आगे कहीं नहीं मिल रहा, मतलब पता लगेगा कहाँ मिल रहा है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और देखो दर्पण के आगे बन रहा, सॉरी लेंस के आगे बन रहा है ये, तो वास्तविक और उल्टा होता है। मैंने बोला था अवतल दर्पण से जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो सेम टू सेम उत्तल लेंस से बनते हैं, बोला था। तो देखो अगली स्थिति भी देख लो। हम अगली स्थिति में क्या बात करेंगे कि अब बिंब को F1 और प्रकाशिक बिंदु O के बीच में डालेंगे। तो देखो बिंब F1 व O के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बोलो इधर बनेगा क्या, नहीं, कहां बनेगा, लेंस के पीछे, अभी बताएंगे। देखो तो प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा। और कैसा होगा रे, बोलो आभासी होगा। बोलो कैसा होगा बेटा, आभासी होगा। और आभासी होगा और वस्तु से, आभासी और सीधा है ना, और वस्तु से बड़ा होगा। सर हमें तो नहीं दिख रहा, आप बना के बताओगे तब दिखेगा। इधर दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या उसमें, चलो यहां पर देखते हैं, इधर देखते हैं, ये तो दिख रहा होगा, देखो चलो यहां बनाते हैं। ये हमने बनाया उत्तल लेंस, क्या बनाया बोलो, ये बीच में मुख्य अक्ष है, तो ये क्या है O, और यहाँ पर क्या है F1, यहाँ पर क्या है 2F1, यहाँ पर क्या है F2, और यहाँ पर क्या है 2F2, सभी जानते हैं। अब मैंने बिंब रखा साहब यहाँ, इन दोनों के बीच में रखा, बोलो रखा, देखो दिख रहा है। चलो अब पहली किरण जाएगी अपवर्तक फोकस से निकल जाएगी, बोलो। दूसरी किरण जाएगी साहब प्रकाशिक केंद्र से इधर जा रही है, अब अनंत पे जा रहा है, ये तो पता ही है, लेकिन बराबर नहीं जा रहा, इसलिए अपन क्या करें इसको, यार अगर सेम बराबर जाता तो पता नहीं कहीं भी नहीं मिलता। देखो बराबर चल रहा है, समानांतर चल रहा है, तो मिलता है क्या, अरे रेल की पटरी कहीं मिलती है क्या, दोनों पटरियां मिलती है क्या, तो रेल की पटरी जैसा ही है, लेकिन ये रेल की पटरी जैसा नहीं है, यूं जा रहा है। तो ऐसा करो इसको पीछे देख लो यार, देखिए पीछे क्या, यार पीछे से यूं आ रहा होगा, समझ में आया। तो देखो अब यहां देखो, इधर इसको पीछे बढ़ाओ, पीछे की तरफ बढ़ा दो इसको, है ना, यहां से दिखेगा नहीं, थोड़ा पीछे मिल गया यार। और ये मिला बता कहां है, इधर सी के बाद में रहेगा, कहां रहेगा बोलो, कहीं भी इधर सी है, ये 2F1 है, एक तरह C1 है, ये यहां पर मिल रहा है, पता लगा बेटा, लगा, यहां पर मिल रहा है। तो हमने तो बोला कहां, लेंस के पीछे बनेगा, वास्तव में बन रहा है, और डॉट 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 है, मतलब कैसा है, और कैसा होता है, वास्तविक होता है, कैसा होता है, वास्तविक तो उल्टा होता है, और आभासी, अरे बिंब तो इतना सा लिया था, प्रतिबिंब इतना बना, मतलब वस्तु से, समझ में आया, दिख रहा है क्या, देखो दिख रहा है। तो दोनों स्थितियां बच रही थी वो इसमें कंप्लीट हो गई। दोबारा फिर समझ लो एक बार और, हमने पांचवी स्थिति है कि बिंब को हम मुख्य फोकस पे रखते हैं, तो हमें पता है फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, वास्तव में अनंत पे बन रहा होगा साहब, बराबर जा रही है पटरी। दूसरा है, अब देखो ये लेंस के इधर बन रहा है, मतलब वास्तविक, जितने लेंस के सामने हैं तो सब वास्तविक, लेंस के पीछे हैं तो आभासी। दूसरा, बिंब F1 व O के बीच में हो, F1 और O के बीच में कहीं रखा तो प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा, ये लेंस के पीछे बन रहा है, बोलो। और लेंस के जब भी पीछे बनता है, दर्पण के जब भी पीछे बनता है तो कैसा होता है, आभासी, और कैसा होता है, सीधा, और वस्तु से बड़ा। आ गया समझ में। ये उत्तल लेंस की हमने 6 स्थितियां देख ली। और ध्यान रखना बेटा, जो अवतल दर्पण में स्थितियां होती है वही उत्तल लेंस की स्थितियां होती है। दोनों में से एक को अच्छे से याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दर्पण अच्छे से पढ़ लोगे तो लेंस अपने आप याद हो जाएगा, और जिसने दर्पण नहीं पढ़ा लेंस की याद होने की आशा मत करना। और मैं फिर बोल रहा हूं, इनको सब घर पे बना के देखोगे तभी जाके वहां पर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आया समझ में, चलो उतार लो, बात है नहीं, उतार लिया। अब सुनो, अब उत्तल लेंस के बारे में पूरा हो गया, अब आएगा किसके बारे में, अवतल लेंस के बारे में। किसके बारे में, तो क्वेश्चन आपके ही आता है बेटा, अवतल लेंस किसे कहते हैं, पढ़ लिया कि जिसमें दो, मतलब वही जिसमें किनारे मोटे होते हैं और बीच में से सकरा होता है, ऐसा लेंस क्या होता है, अवतल लेंस। हमने देखा अवतल लेंस
में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सोचो, अवतल लेंस को कौन सा दर्पण बोलेंगे? बोलो, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, और वस्तु से छोटा, बताया था। ऐसे ही अब उत्तल लेंस में कौन सा बनेगा? आभासी और सीधा, वस्तु से छोटा। अब वो आगे पूछ ले कि अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बताओ। आपको अवतल लेंस नहीं पता, आपको केवल उत्तल दर्पण पता है। क्या पता है? और उत्तल दर्पण में हमने कितनी स्थितियां देखी थी? दो। कितनी? एक तो अनंत से आने वाली। तो बताओ मुझे, अनंत से आने वाली का प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पर। दूसरी स्थिति कहां ली थी? अनंत के अलावा कहीं भी बीच में रख दो, उसका प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस और ध्रुव के बीच बना था। चलो याद करते हैं, अब उससे रिलेटेड अपन अगला टॉपिक देखते हैं, अवतल लेंस का। अवतल लेंस में भी कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत से आएगा तो फोकस पे बनेगा, और अनंत के अलावा कहीं भी रखेंगे तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र। चलो देखते हैं, आ जाओ। अब हमारा टॉपिक रहेगा बेटा कि चलो क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं, बातें मत करो। अवतल लेंस, अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और इसकी विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब बनाओ। विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब बनाओ। चलो बेटा इधर देखो, हमें अवतल लेंस मालूम नहीं है, हमें तो केवल उत्तल दर्पण मालूम है। बोलो है या नहीं है? देखो इधर सब यहीं से समझ जाएंगे, हमें अवतल लेंस का कुछ भी पता नहीं है। बस अवतल लेंस हम बनाना जानते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। बोलो बोलो, अवतल लेंस कैसा होता है? देख लो इधर सब। अब इसके बारे में कैसा प्रतिबिंब बनता है हमें कुछ नहीं पता। हमने तो पहले पढ़ा था क्या? उत्तल दर्पण। बोलो क्या पढ़ा था? और जो उत्तल दर्पण है वही क्या है? अवतल। और उत्तल दर्पण के बारे में हम तो सभी जानते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? आभासी व सीधे तथा वस्तु से छोटे। याद है ना? बोलो। तो इसका मतलब अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? समझ में आया? चलो, हमने उत्तल दर्पण के लिए दो स्थितियां देखी थी। बोलो देखी नहीं देखी थी? एक तो अनंत से बिंब हो तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, और अनंत व ध्रुव के बीच हमने कहीं भी रख दिया था तो प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस व ध्रुव के बीच। अब यहां पर ध्रुव को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशी। वेरी गुड। तो अवतल लेंस में भी वही दो स्थितियां रहेगी, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और अनंत व ओ के बीच कहीं भी रखेंगे तो एफ व ओ के बीच बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? चलो बस हो गया काम अपना। चलो अब लिखते हैं इसका आंसर कि अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमारा उत्तर है अवतल लेंस में हमेशा आभासी व सीधे तथा वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। अगला देखो, अब इसकी दो स्थितियां होती है। इस लेंस में दो स्थितियों पर प्रतिबिंब बनता है। चलो दिख रहा होगा। पहली स्थिति तो ले लेते हैं, क्या? जब बिंब, देखो इधर पहली स्थिति है जब बिंब अनंत पर हो। तो जब बिंब कहां हो? अनंत पर। अब देखो बाद में लिखना बेटा, अब अपन प्रतिबिंब बनाते हैं। पहले दर्पण से देख लेते हैं। बोलो दर्पण से देख ले। पहले हमने उत्तल दर्पण लिया था, बातें नहीं, इधर देख लो सब। उत्तल दर्पण लिया था पहले ऐसा,
ये सब बनाया था, ये ओ था, ये एफ था, ये सी था दर्पण के लिए, है ना। तो हमने अनंत से किरण आई थी, टकरा के इधर गई थी, इधर भी एफ था, इधर सी था, तो ये बाद में आभासी बन के कहाँ गया था, एफस गया था। अब रुको, अभी तो रुको, अभी क्लाइमैक्स नहीं है, थप्पड़ पड़ेगी, क्लाइमैक्स आ रहा है इसके। ये कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अब वही पूरी स्थिति याद होना चाहिए, बीच में क्या रहता है, ओ, इधर क्या रहता है, F1, इधर क्या है 2F1, इधर क्या है अनंत, इधर क्या F2, इधर क्या 2F2, और इधर, अब आ जाओ, अनंत से किरण आई, अपवर्तन होगा, ध्यान रखना, अपवर्तन होने के बाद ये इधर निकल गई, अपवर्तन कहाँ निकल गई, ऊपर। क्यों निकली बेटा, क्यों निकली, क्योंकि देखो इस वाले पे, देखो इस वाले पे जाओ, इस वाले के अंदर आ रही है, कुछ नहीं है, देखिए ये वही तो है, ये देखो ये वही है, अंदर कुछ नहीं, क्या नहीं, बाहर फेंक रहा है, इसलिए इसने बाहर फेंक दी। अब रुको, अब बनेगा फोकस पे, देखो ये पीछे की ओर यहाँ जाओ, आभासी बन रहा है, बोलो बन रहा नहीं बन रहा, यही तो चाहिए हमें, नीचे भी आ जाओ, चलो थोड़ा इसमें बड़ा बना है यार, है ना, अच्छा लगेगा। चलो ये इतना बड़ा बना रहे हैं अपन, ये हमारे पास है अवतल लेंस, ये तो समझने के लिए लिया था, ये तो उत्तल दर्पण था। अब अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे देख लेना, यहाँ पर था F, क्या है, इधर 2F1, इधर F2, इधर 2F2, ठीक है। अनंत से किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो ये यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। अब ये पीछे की ओर देखो, पीछे की ओर यहाँ मिल रही है, समझ में आया। इधर भी देखो, अनंत से आई, अपवर्तन के पश्चात इधर निकल गई, और ये पीछे की ओर कहाँ मिल रही है, बोलो कहाँ मिल रही है, फोकस पर। तो देखो जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F1 मतलब फोकस पर, है ना, इधर F2 था, इधर नहीं मिला क्योंकि आभासी है बेटा, आभासी मतलब पीछे निकल, तो फोकस से रहा, इधर ही फोकस है, इधर ही फोकस है, तो F1 पर बनता है, ये याद करना है आपको। अरे उत्तल लेंस में तो सब इधर बनते थे प्रतिबिंब, अब इसमें किधर बन रहे हैं, बोलो किधर बन रहे हैं, समझे कुछ। अब वही कंडीशन, इधर बढ़ता जाऊंगा तो ये भी इधर बढ़ता जाएगा ना, बोलो। अब देखो इसको बना लो आप, उसके बाद अगली कंडीशन देखेंगे, दोबारा समझ लो एक बार फिर। अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, हमें देखो मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूं, अवतल लेंस मतलब कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की पूरी चीजें याद हैं तो हम सीधा सा लिख देंगे कि अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधे बनते हैं और वस्तु से छोटे बनते हैं। तो इस लेंस में केवल दो स्थिति देखी, क्योंकि उत्तल दर्पण में कितनी देखी थी, तो यहां पर भी दो ही आएगी, है ना। अवतल दर्पण में 6 देखी थी तो उत्तल लेंस में 6 आ गई। अब वहां उत्तल दर्पण में 2 देखी थी तो अवतल लेंस में कितनी आएगी, 2। पहली स्थिति है कि अनंत पर बिंब हो तो प्रतिबिंब F बड़े बनता है, और इधर लिख लो कैसा बनता है रे, वही आभासी बनता है, सीधा बनता है, वो वस्तु से छोटा बनता है। इधर दिख रहा है क्या बेटा, दिख रहा है क्या, चलो वस्तु से छोटा, समझ में आया, उतार लो इसको। चलो देखो हमने पहली स्थिति देख ली, चलो दूसरी स्थिति में यही देख लेते हैं, ये तो उतार लिया होगा आपने, है ना। रेड पेन का थोड़ा टाइट हो जाता है। देखो ये वाला बोर्ड खराब हो गया। अब अगली स्थिति क्या रहेगी बेटा, अगली स्थिति हमने उसमें देखा था कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखो। इधर ही अपन क्या है, अनंत और दूसरी स्थिति देखते हैं, जब बिंब अनंत व O के बीच में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी रखा हो तो अरे प्रतिबिंब कहां बनेगा रे, F व O, F1 व O के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा रे, हाँ बोलो, अभी देखते हैं बाद में, 2 मिनट रुक जाओ। F1 व O के बीच बनेगा और कैसा बनेगा, बोलो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। सर हमें तो पता ही नहीं है, बनेगा तब बताएंगे। चलो बनाते हैं। देखो
बनाएंगे उसके बाद प्रूफ करेंगे साहब। देखो साहब क्या होता है, ये हमारा है अवतल लेंस। बोलो कौन सा लेंस? अवतल लेंस में किनारे मोटे होते हैं, बीच में से पतला होता है, बीच में ये मुख्य अक्ष होती है, यहाँ पर लेंस का केंद्र O कहलाता है, इधर F1 होता है, इधर 2F1 होता है, इधर क्या अनंत है साहब, इधर F2 होता है, इधर 2F2 होता है। वैसे अवतल लेंस में इधर इसका कुछ काम नहीं है। अब देखते हैं साहब, हमने कहीं पर भी रख दिया साहब, कहाँ रख दिया? चलो यहाँ रख देता हूँ मैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने, अनंत पे भी नहीं रखा, यहाँ बीच में कहीं रख दिया। चलो आ जाओ आगे, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। ये लेंस है, लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। बोलो क्या होता है? अपवर्तन हुआ, किरण इधर निकल गई, किरण को ऐसे निकालना कि पीछे की तरफ एफ पे जाए, वो निकल गई इधर। चलो पीछे कहाँ आ गई रे? आजा आजा, फोकस से निकल गई। चलो ठीक है आगे बढ़ो। अब साहब देखो, दूसरी किरण हमने जब भी भेजा दूसरी किरण को, वो कहां से निकली? ओ से ही निकली। अरे यार लेकिन ये अवतल लेंस है, चलो निकाल के तो देखो, चलो निकाल दो, निकल गई, आगे बढ़ती गई तो ये है ना इस पे टकरा कर आगे गई। क्या मैंने कहा था कि लेंस से अगर ओ से निकले तो किरण सीधे ही निकल जाती है। अब यहां पर सीधे निकलती बेचारी, लेकिन इसका ऐसा कवर है या नहीं है? अगर ये ऐसा कवर होता तो सीधे निकल जाती, ऐसा कवर है तो सीधे नहीं निकली, माना ये सीधी निकल गई होगी। तो देखो ये वापस इसको इधर देखो, माना ये कहाँ निकल गई साहब? सीधी निकल गई। लेकिन हम तो आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे ना, बोलो क्या बनाएंगे? तो इसको पीछे लिया और यहां से टकरा कर इधर आई होगी, माना अब कहाँ टकराई, कहाँ बना प्रतिबिंब? समझ में आया क्या? तो प्रतिबिंब कहाँ बना? F1 और यही लिख रखा है, और वहां पर भी ऐसा ही था। तो इसको यहां से, इसको यहां से तो यहां तक मटा, आ जाओ बस। मतलब ये इधर आई थी, इधर की तरफ गई थी, लेकिन वापस टकरा के इधर आ गई। तो जहां पर दोनों टकराई वहां पर क्या बन गया रे? प्रतिबिंब बन गया। समझ में आया? बोलो आया समझ में? आया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उतार लो। ये वाली स्थिति कंप्लीट, तो हमारा अवतल लेंस भी कंप्लीट। उतार लो इसको। देखो ये आपके अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों खत्म हो गए साहब। अब अपन लेंस का सूत्र देखते हैं जो हमने कल पढ़ लिया था, एक बार और रिवीजन कर लेंगे। और लेंस का आवर्धन, आवर्धन मतलब वही बड़ा करना, जैसे दर्पण में आवर्धन पड़ा था, सेम सूत्र है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो अब हमारा टॉपिक रहेगा कि लेंस सूत्र व आवर्धन। क्या रहेगा बेटा? लेंस सूत्र व आवर्धन। टॉपिक के हिसाब से देख लेंगे, लेंस सूत्र व आवर्धन। बातें मत करो बेटा। लेंस सूत्र तो हमने कल देखा था, क्या था? बोलो बोलो, 1/f बराबर, ये तो याद है। आवर्धन, आवर्धन मैंने बोला था, आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। बोलो इसकी परिभाषा क्या थी? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन h डेश लिखा था बटा h। अगर ये आवर्धन दूरी के हिसाब से देखें तो m बराबर, मैंने ये भी देखा था, प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। अब यहां पर माइनस लगाया था ना, दर्पण में लगाया था माइनस, चलो अच्छी बात है लगा दो, लेकिन अपन यहां लेंस में माइनस नहीं लगाएंगे। तो देखो बिंब, प्रतिबिंब की दूरी मतलब v, बिंब की दूरी मतलब u। एक सूत्र तो ये है, एक सूत्र ये है। समीकरण 1 बोल दो इसको, और समीकरण 1 और 2 से, है ना? चलो मैथ्स पढ़ लेते हैं ना। समीकरण 1 व 2 से हमें पता लग रहा है, हमें दिख रहा है कि h डेश बटा h बराबर v बटा u होता है। समझ में आया क्या? किस किस को आया देखे, हाथ खड़ा करो। मोहित नहीं आया ना? देखो बेटा इधर m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हमने बिंब कितना रखा था और कितना बड़ा प्रतिबिंब बना या कितना छोटा बना। प्रतिबिंब मतलब जो बनता है उसको अपन बोलते हैं h डेश। बिंब जिसको हमने रखा है वो क्या है? h। h मतलब हाइट, ऊंचाई। तो h डेश बटा h।
अगर दूरी के हिसाब से देखें तो एक और सूत्र आता है कि आवर्धन का सूत्र की प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। अरे सीधा सा है, लेंस के सामने हम खड़े हैं, कितनी दूरी पे खड़े हैं साहब? 5 सेंटीमीटर दूरी पे खड़े हैं। कितनी दूरी पे? 5। और लेंस में आपका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, और हम बिंब कितनी दूरी पे खड़े हैं वो हमारी बिंब दूरी हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम बोलते हैं v, क्या बोलते हैं? और बिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? u। ये भी m बराबर होता है, m बराबर फलाना और m बराबर डी घड़ा। और जब m बराबर फलाना और m बराबर डी घड़ा, मतलब फलाना बराबर डी घड़ा, देखो ये फलाना बराबर, समझ में आया? चलो ये याद हो जाएगा, पहले भी था, पहले भी लिखा था, लिखा नहीं लिखा? अब वहां पर आपसे यूं नहीं कहेगा कि दर्पण का आवर्धन बताओ, लेंस का आवर्धन बताओ, यूं पूछेगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, सूत्र बताओ, इसको लिखो या उसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना सा पूछ सकता है कि देखो सुन लो, दर्पण के आवर्धन में दूरी के हिसाब से माइनस आता था, लेकिन लेंस में माइनस नहीं है। क्यों नहीं आता ये भी मैं बता दूंगा, वैसे आप काम की बात नहीं, क्योंकि देखो सीधा सा है, अवतल के हिसाब से लेते हैं, अवतल में प्रतिबिंब भी आभासी बन रहा है, आभासी में दूरी माइनस हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाए, इसलिए प्लस हो जाता है। चलो यहां तक लिख लो, इसको दोबारा उतार लो। देखो बेटा आवर्धन हो गया। अब एक और छोटा टॉपिक है, चिन्ह परिपाटी, लेंसों के अपवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो यहां पर टॉपिक डाल लेते हैं, लिखना मत अभी, लेंस में बातें मत करो यार, ये डायरेक्ट लिख लो, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। देखो बातें मत करो, जैसे हमने दर्पण के लिए पढ़ा था ना, वही सेम लेंस के लिए क्या है, इधर देखो, कोई सा भी लेंस लेते हैं साहब, अपन तो अच्छा लगता है कि मोटा वाला ले ले। अब ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? बीच में क्या है साहब? ओ। क्या है? ठीक है, ओ देख लो साहब। अब सुनो, मैंने कहा था दर्पण में लेफ्ट की तरफ की जितनी भी दूरियां हैं वो सब क्या होती है? माइनस। क्या होती है? और दूरी को कहां से नापेंगे? यहां बोलो, कहां से नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। राइट वाली दूरियां क्या रहेगी? धनात्मक रहेगी। क्या रहेगी? बोलो बोलो, क्या रहेगी? मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब की ऊंचाई क्या रहेगी? और मुख्य अक्ष के नीचे बिंब की ऊंचाई क्या रहेगी? इधर भी ऊंचाई आ जाए तो, इधर भी आ जाए तो, बस यही तो है, और क्या है? समझे कुछ इसका मतलब? समझे? देखो इसका मतलब, पहला लाइन, पहला पॉइंट ये है कि दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। लेंस के बाईं ओर, लेंस के कोई सा भी लेंस हो बेटा, यूं नहीं कह रहा उत्तल ही हो, सुन लो पहले, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, मतलब v दूरी क्या आएगी? माइनस में आएगी, ध्यान रख लेना। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ की मजाक है, इससे क्वेश्चन बनेगा तब पता लगेगा यहाँ से क्वेश्चन आया था, किससे आएगा? बिंब दूरी हमेशा क्या रहेगी? बिंब हमेशा क्या रहेगी? क्योंकि बिंब इधर से आता है और इधर की दूरी हमेशा क्या है? अब उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब किधर बनता है? तो उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब दूरी क्या रहेगी? धनात्मक। लेकिन अवतल लेंस में प्रतिबिंब किधर बन रहा है? तो वो उस वजह से अपन चिन्ह परिवार देख रहे हैं। तो देख लो, लेंस के बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक, ये पहले पढ़ लिया इसलिए उसको जल्दी पढ़ा रहा हूं, तथा दाईं ओर धनात्मक लेते हैं। तीसरा पॉइंट भी लिख लो, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ऊंचाई क्या आएगी? ऊपर की ओर धनात्मक, वह नीचे की ओर ऋणात्मक। समझे कुछ? चलो अब सुन लेना इधर, ये हमारा चिन्ह परिपाटी का किसके लिए? लेंस के लिए। अब एक बात दोबारा समझा रहा हूं, उसको ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा तो आधे बच्चे भी मुंह फेरेंगे फिर। इसके लिए साहब मान लो मैंने कौन सा लेंस लिया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कोई सा भी प्रतिबिंब बना रहा हूं, मान लो तो ये बन गया साहब, बन गया। तो यहां से यहां तक ये कौन सी दूरी हो गई?
प्रतिबिंब की दूरी, बोलो। तो ये v हो गया, ये माना यहां पर रखा था मैंने, कहीं भी अनंत है, तो इधर ये क्या है, बिंब दूरी u हो गया। अब इधर की दूरियां क्या है, माइनस, मतलब बिंब की दूरी तो सबके लिए माइनस है, लेकिन उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर बन रहा है प्लस की तरफ, तो उत्तल लेंस के लिए v आएगा। जबकि अवतल लेंस ले लो बेटा, ले लिए साहब, यहां आया इधर गया आवासीय बन गया, यहाँ आया इधर गया आवासीय, मतलब ये यहाँ तक प्रतिबिंब इधर ही बना, बोलो बना नहीं बना। तो v का मान इधर है, तो v का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा v का मान, मतलब अपन नोट डाल के अपन ने पहले भी लिखा था कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस ऋणात्मक होती है, और अपन तो बोले कि अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी भी हमेशा क्या रहती है, बोलो ऋणात्मक। तो इसलिए मैं यहां नोट डाल के लिखा रहा हूं, बिंब दूरी मतलब u हमेशा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, समझे कुछ, इधर देख लो बेटा, सब लिखना बाद में। अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए दिख रहा है क्या, देखिए देखो, अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी मतलब v का मान क्या है रे, ऋणात्मक होता, मतलब v हमेशा माइनस में लेना। जैसे बोलते हैं कि अवतल लेंस में 5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा है, उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर बना है, तो फोकस दूरी बताओ, फिर वहां पर 15 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, -15। अभी बताएंगे, समझ में आया कुछ। अभी देखो बस ये याद रखना है कि अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, बोलो v क्या रहेगी। और एक लाइन पहले भी लिखाई थी, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान भी क्या रहता है, माइनस रतन रहता। लिख लिया ना, नहीं लिखा मत लिख, बाद में लिखना है ना। ये बात समझ में आ गई, ये आ गई समझ में बात। बिंब u का मान हमेशा, मान लो u बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो सवाल में u बराबर -5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि u तो यार ऑलरेडी बाईं ओर से आ रहा है, तो माइनस में रहेगा। अब बोलेंगे अवतल लेंस है, अवतल लेंस ने प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर दी, तो आप सवाल में -15 रखोगे, देखोगे रखोगे, क्योंकि अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी v का मान क्या होता है, ऐसे आता है, ध्यान रखना। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी साफ 10 सेंटीमीटर दी, तो वहां पर सवाल में -10 लिखोगे, क्योंकि आपको पता है अवतल लेंस के लिए, अरे अवतल लेंस में प्रतिबिंब इधर बन रहा है और प्रतिबिंब बनता है, वही फोकस दूरी होती है, बोलो। और फोकस दूरी मतलब इधर, इधर है मतलब बाईं ओर मतलब माइनस, तो फोकस दूरी भी क्या रहती है, माइनस। समझ में आया, उतार लो बेटा इसको, फिर सवाल करेंगे एक, जिसके बाद अपन घर पे चलेंगे। देखो बेटा, हमने लेंस के चिन्ह परिपाटी देखी और आवर्धन समता देखी, उसके आधार पर और लेंस सूत्र देखा, उसके आधार पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके, कि वो बोल रहा है आपसे कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब कौन सा लेंस दे रखा है, कि फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर, 15, मतलब किसका मान दे रखा है, एफ का, किसका दे रखा है, माइंड में आना चाहिए क्या क्या दे रखा है, अवतल लेंस है और एफ का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर। वो आपसे क्या पूछे, देखो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब कौन सी दूरी पूछ रहा है, बिंब मतलब u पूछ रहा है कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पे बने, तो प्रतिबिंब दूरी दे रखी है, v का मान दे रखा है, और आपसे मतलब बिंब दूरी भी पूछ ली, और क्या पूछ रहा है, लेंस का आवर्धन भी ज्ञात करो, m का मान भी पूछ रहा है, कर लोगे, बोलो। अब कैसे होगा, इधर देखो, मतलब कौन सा लेंस दे रखा है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस के लिए हमें सब याद है, आपको याद होना चाहिए, है ना। उसने क्या क्या दे रखा है, f का मान कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। u तो आपसे पूछ रहा है, v का मान दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब सोचना, अब लगाना चिन्ह परिपाटी, आप अवतल लेंस के लिए f का मान क्या होता है, अवतल लेंस के लिए f का मान प्लस में या माइनस में, बोला था अभी, फोकस दूरी क्या होती है, ऐसे लगेगा, ध्यान रखना। u का मान तो निकालना ही है, और u तो ऐसे ही माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, मान निकालना है। v अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी दे रखी है, लेकिन हम प्लस में लिखूं माइनस में लिखूं, अभी बताया ये लिख रखा, तो इसको माइनस। अब जाके लगाएंगे सूत्र, हमें पता है u कैसे निकालेंगे, अरे डीकड़ो इधर देखो, 1/f बराबर लेंस के लिए, किसके लिए, क्योंकि लेंस ही रखा है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाला सूत्र लगेगा, लगेगा, बोलो। अब निकालना क्या है, u निकालना है, तो इसको आगे पीछे कर लो, नहीं करोगे क्या,
बोलो, चलो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो मैं यही लाता हूँ, इसको इधर लाया तो माइनस वाला तो क्या हो गया 1/u बराबर, ये सेम टू सेम जहाँ का जहाँ, इसको इधर लाया तो प्लस का क्या हो गया, हो गया। मान रख दो ना, अब क्या है, मान ही रखना है। देखो आगे बढ़ रहे हैं अपन, 1/u बराबर 1/v का मान कितना, माइनस का 10, माइनस 1/f का मान कितना। अब मुझे पता है इतना तो आपको याद होगा, इसके बाद तो आप कर लोगे, नहीं करोगे, हाँ चलो कोई बात नहीं, करके बताएंगे। इसका क्या आएगा, कितना आएगा, अरे लसब कितना आएगा 30, कितना आएगा रे 30। देख लो इधर 10 का भाग कितनी बार, 3 बार, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, तो -3 आ गया, -3 तो आएगा, नहीं समझे क्या। माइनस 15 का भाग 2 बार, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, ये -2 पूरा लिख रहा हूं, ध्यान रख लेना इधर, सुन लो बातें मत करो। 1/u, इसको मिटा दो ना नीचे का। देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, 1/u बराबर -3 जहाँ का जहाँ, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बटा 30। अब इसका मान कितना आएगा, माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 में से 2 घटाया तो 1, और माइनस का ज्यादा है प्लस का ज्यादा है, तो क्या हुआ -1/30 है। बोलो, अरे बोलो, 1/u का मान -1/30, इसका मतलब u का मान क्या है, और 1 का तो हो गया, तो मतलब u बराबर कितना है, माइनस का। आंसर सही आ रहा है, माइनस आ गया। अगर आप माइनस नहीं लगाते तो प्लस आता, जो कि गलत होता। बिंब हमेशा क्या होता है, माइनस। u का मान आ गया, ठीक है। चलो हमें u निकाल लिया, मतलब दूरी निकाल ली बिंब। अब क्या निकालना है रे, आवर्तन। इधर दिख रहा है क्या, आवर्तन m बराबर क्या होता है, h डैश बटा h होता है। सर h का मान तो कहीं नहीं है। अब अरे बेटा, इसके अलावा m बराबर v प्लस u, v बटा u भी होता है, होता नहीं होता, हाँ। तो जहाँ जैसा मिले वैसा लगा दो। अब m बराबर ये होता है तो v, तो m बराबर v का मान कितना दे रखा है, माइनस का 10, और u का मान कितना है, माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कट गया, तो m बराबर आया, नहीं दिख रहा नीचे, नहीं दिख रहा होगा, 1/3 बराबर कितना आएगा, 0.33। समझ में आया, इसका क्या हो जाएगा, तो m का मान भी आ गया और u का मान भी। किस किस को समझ में नहीं आया बताओ एक बार, नहीं आया ना, कहाँ से नहीं आया बोलो। अच्छा ये नहीं आया, हाँ वो क्यों आना था मुझे पता है, इसको दोबारा देखेंगे। इधर देखो, ये तो आ गया, ये बेटा कब आएगा, पहले तो चिन्ह परिपाटी याद होगी और लेंस का याद होगा, कौन सा लेंस के लिए क्या होता है। फिर हमें पता है u का मान आ गया, v का दे रखा है, तो अब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, आवर्तन m बराबर, मतलब m पूछ रहा है, और हमें पता है m बराबर h डैश बटा h भी होता है। ये तो तब लगाएंगे जब ऊंचाई दे रखी हो, ऊंचाई नहीं दे रखी तो इसके अलावा एक और सूत्र है ना, v बटा u। सर माइनस आता है, अरे माइनस किस में आता है, दर्पण में। किस में आता है, लेकिन क्या है ये लेंस के मतलब लेंस का आवर्धन कितना है, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है, वो क्वालिटी पूछ रहा है। तभी तो बढ़ा सकते हो आप क्वालिटी, मतलब उसमें प्रतिबिंब बढ़ा या घटा सकते हो ना, उसकी क्वालिटी के ऊपर है, तो आपसे क्वालिटी पूछ रहा है, वो मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन m मतलब आवर्धन है ना, तो m बराबर क्या, m v का मान कितना रे, माइनस का 10 बटा u का मान कितना है, अभी माइनस से माइनस कट गया क्या, 0 से 1/3 आ गया, 1 में भाग दे लो, मुझे नहीं आता देना, नहीं आता ना, हाँ 1 में 3 का भाग दो रे, मेरे हिसाब से जाता ही नहीं है, नहीं जाता ना, जाता है क्या, पॉइंट लगाया 0 हो गया, अब चल गया 3 दिया 1 बच गया, फिर पॉइंट लगाऊं क्या, अपने आप 0 हो जाता है ना, कितना है, अरे मतलब 0.33, इसका क्या हो गया आंसर। आ गया समझ में, बोलो आया नहीं आया, आवर्धन से पूछ लेता है, तो आ गया तो उतार लो जल्दी। किताब घर पे सबके पास है ना, बोलो, तो ये वाला क्वेश्चन करना आप। यहाँ लिखेंगे टाइम लगेगा।
चलो रुको, इधर देखो, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो आप घर पे करना। लेकिन अब इसका मतलब आपको लग रहा है आवर्धन में जैसे आपको पता लगा 1/3 आया ना, बोलो आया नहीं आया? मैंने ये भी कहा था कौन सा लेंस ले रहे हैं, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। कैसा बनता है बोलो? कैसा बनता है? और सीधा, और वस्तु से छोटा। मतलब समझना, माना प्रतिबिंब मतलब बिंब की ऊंचाई आपने इतनी ली ना, इसका 1/3 क्या बना आपको? प्रतिबिंब। आवर्धन क्या आता है वो बता रहा है ना कि प्रतिबिंब छोटा बनना है ना, बोलो। अरे पॉइंट तो मेरा 0.33 मतलब 1/3। जैसे मान लो आपने अगर 9 सेंटीमीटर बिंब लिया होगा ना, तो आपका प्रतिबिंब कितना बना? 3। कितना बना? ये समझे क्या? बोलो, नहीं समझे? तो यहां पर लिखता हूं, चलो मैं, इसका मतलब है आपका, और ये प्लस में है माइनस में? प्लस में। तो यहां पर लिखते हैं आवर्धन, इसको लिखें ताकि आपको, आवर्धन धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु का 1/3वां भाग, वहां लिख लो, वस्तु का 1/3 बना, 1/3 बना। दिखा क्या इधर? दिख रहा है क्या? चलो इसको लिख लो, पता लग गया ना कि वस्तु का 1/3 बना। चलो